Come, let's walk hand in hand through a Bhagavad Gita shloka. The books have a handicap. They cannot truly convey the purport. They can translate it for you, they can interpret it for you, but they can't really unfold the purport. So Krishna says, on if you allow me to say, I would say Jesus says, it doesn't matter, be it Jesus, be it Krishna, be it Buddha, they are names. Forgive me for that. Religion means, what is religion? Religion means that which reconnects you. Reconnects you. That means you already were connected, you had forgotten. It reconnects you with your reality. Religion is a Latin word. Religion means which reconnects you back to your source. It just reminds you who you are. So you retreat. We keep going to retreats, not realizing retreat means come back, not go. Retreat means go back. When the army retreats, means it comes back. The word retreat means to come back. So it's just reminding you. Religion means it's reminding you about who you are truly. So if I may say, Jesus says, Om iti ek aksharam brahma vyaharan mam anusmaran ya priyati tyajan deham sayati paramam gatim. Om iti ek aksharam brahma vyaharan mam anusmaran. Now, translation is that Om ही ब्रह्म है, अक्षर है, imperishable है. So to say ब्रह्म, जिसको हम चार मुंह वाला भगवान समझते हैं, वो ओम है. Well, व्याहरण माम अनुस्मरण, और उसको याद करते हुए जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो मुझे याद करता है, उसको याद करते हुए पहले तो ब्रह्म को चार मुंह वाला देखो, फिर ओम मुंह से बोलो, फिर उस कृष्णा को याद करो. और यह प्रयाति त्यजन देहम, जो देह को छोड़ने के टाइम पे ऐसा करता है, स याति परमाम गतिम, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है. This is what generally the interpretation is. You can read any Bhagavad Gita book. It is very silly to think के मरने के बाद मुझे कुछ मिल जाएगा. Very silly it is, illogical it is, not scientific it is. मरने के बाद मुझे मोक्ष मिल जाएगा. अरे जिंदा रहते हुए तो कुछ पालो, जिंदा रहते हुए जीना तो सीख लो. मरने के बाद मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो किसको क्या पता. Very illogical thought process. So if I am saying it so, then I would become anti-Hindu. Well, हिंदूज के अगेंस्ट बोलना आसान है, बिल्कुल कोई कुछ कहेगा नहीं मुझे. सो आई कैन टॉक अबाउट इट. किसी भी और धर्म के अगेंस्ट बोलना इज ब्लास्फेमी. आई कैन बी टेकन टू टास्क. सो आई वुड से कि नहीं नहीं, हिंदू बोलते हैं कि जिंदगी मरने के बाद मोक्ष मिलता है. श्री कृष्ण ही तो बोल रहे हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहे श्री कृष्ण. इसको ठीक तरह से समझ लीजिए प्लीज. ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म. ब्रह्म क्या होता है? मैं ओम हूं. मुझे शरीर मत समझो. मैं ओम हूं. ब्रूहात अहम, मैं जो खुदा. ब्रूहात अहम को अरबी भाषा में
खुदा बोल देते। एक खुद ही होती है, एक छोटी सी आइडेंटिटी जो छोटा मैं बना बैठा हूँ, और एक खुदा होता है जो मेरा भी बड़ा रूप है, उसको ब्रह्म बोलते। ब्रूहात अहम, मेरा ही बड़ा रूप जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देख सकता है। तो हमने उसके चार मुंह बना दिए। वेरी वेल, ओके। सो मैं ओम हूं। श्री गुरु नानक भी यही बोलेंगे कि ओम ही सच है, एक ओंकार सतनाम। सो श्री कृष्ण कहाँ बोल रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण हूं? श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ओम हूं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, मैं ओम हूं। व्याहरण माम अनुस्मरण, और मुझे याद करने का तरीका क्या है? ओम बोलते रहना। नहीं, ओम बोलते बोलते कुछ नहीं होगा। बोलते रहो ओम, तो क्या तुमको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। लॉजिकल नहीं है ना। थिंक ऑफ इट, कि आप ओम बोलते रहो, आपको कहां से मोक्ष मिल जाएगा? होता क्या है मोक्ष? आई मीन यूज योर इंटेलेक्ट ऑल्सो। आई मीन डोंट बिकम अनसाइंटिफिक, बिकम मेटा साइंटिफिक, ग्रो बियॉन्ड साइंस। साइंस तो चाहिए ही, दिमाग तो चाहिए। Somebody was asking me, please tell me the difference between mind, brain, and soul. You see, mind is the general superficial living. Brain or intellect is go deeper into it. And soul is beyond all this. Soul is your reality, is the Khuda. It's the Khuda. जो आपको चमकता हुआ दिखता है ना, तो वो सोल सेल्फ में जीता है। He's based his life on the आत्मिक plinth। जो भी आपको, अगर हम देखते हैं कि लाइट जल रही है कमरे में, हम समझते नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है। अरे राम, लाइट क्यों जल रही है कमरे में? डू वी थिंक ऑफ इट? अरे दो चीजें मिल गई हैं तभी तो लाइट जल रही है। दो तारें जो अलग अलग पड़ी थी, सब तरफ अंधेरा था, वो किसी ने जोड़ दी, बटन ऑन कर दिया। बस बटन ऑन करते हैं तो हमको मालूम है ना, दो तारें जुड़ जाती हैं। जब दो तारें जुड़ जाती हैं तो सब तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ये दो दिल मिल रहे हैं तभी तो कमरे में लाइट है ना। आपके भी मेरे भी लाइट है ना। सो दो दिल मिल रहे हैं। और बुझे क्यों है पूरी दुनिया? क्योंकि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए, और दो तारें बिछड़ गई हैं। गजब भयो रामा, ये पता नहीं कैसे बिछड़ गई हैं। इकट्ठी तो थी हमेशा, बिछड़ कैसे गई? जुलम भयो रे, तो बड़ा ही गलत काम हो गया। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए, और जहां ये वापस मिल जाते हैं वहां लाइट चल जाती है। सो ओम क्या है? ओम इज दो दिलों का मिल जाना। दो दिलों का मिल जाना इज कॉल्ड ओम। वो ब्रह्म है, वो अकेला नहीं है, वो वननेस है। वन में और वननेस में अंतर है ना। दो चीजें जब मिल जाती हैं उसको वननेस बोलते हैं, अकेले को वन बोलते हैं। वन नहीं है, वो वननेस है भगवान। श्री कृष्णा सेज, मैं ओम हूं, मैं मिला हुआ हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं अकेला नहीं हूं। मैं और राधा अकेले नहीं हो सकते कभी भी। राधा कृष्णा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। दे आर वन, दे आर इंसेपरेबल। अभिनव भाव संबंध है आत्मा का परमात्मा से। आत्मा आप हैं, परमात्मा आपका गुरु है, और दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। बस आप समझ रहे हैं कि वो अलग हैं, तो उसको ही याद करवाने को रिलीजन बोलते। रिलीजन मतलब दोबारा बी कनेक्टेड, यू बी कनेक्टेड बैक अगेन। कैसे? घर वापस आ जाओ। कंट्री रोड्स बनी किस लिए हैं? टेक मी होम। बाहर क्यों जाते हो? ताकि वापस घर आना लगे अच्छा कि अरे
घर में कितनी शांति है, मैं क्यों बाजारों में भटक रहा हूं? घर तो आओ। योर भरता, यो भरता मतलब जो आपको भर सकता है, जो पूरक है, वो कहाँ है? आपके घर में, आपके दिल में। आपके ही दिल में आपका पूरक बैठा है, भरता बैठा है, जो आपको भर देगा आप ही के दिल में। सो श्री कृष्ण वुड से ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। उस ओम में समा जाता है जो। कैसे समाएगा? लोग पूछ लेते हैं कि कैसे समाए भगवान में, कैसे समाओगे? यह प्रयाति त्यजन देहम, जो देह के परे चला जाता है, देह के परे चला जाता है, मन के परे चला जाता है, बुद्धि के परे चला जाता है, who goes beyond all that is comprehensible। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। वो मोक्ष को या लक्ष्य को प्राप्त हो चुका है, जाएगा नहीं, वो हो चुका है। जो सॉन्ग ऑफ लव में समा गया है, जिसके अंदर लाइट जल गई है, वो परम गति को प्राप्त हो चुका है। उसको अभी कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जहाँ जाने के लिए ये शरीर मिला था वो वहाँ पहुँच चुका है। अभी उसको कहीं नहीं जाना और कहीं कुछ पाना नहीं है। जो पाने को था वो पा चुका है, उसकी सारी भूखें मिट चुकी हैं। ये है मीनिंग ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यः प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। सो मगर ये होगा कैसे? जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के, सचमुच जीने के लिए, ये वाले सांस नहीं, ये धड़कन नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट देखेगा इसको तो। असली धड़कन के लिए, जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। एक दर्शन तो जरूरी है। वो निरंकार मुझे एक बार बस साकार होके दिखा दे कि तू है कैसा। एक बार जिसने लाइट जलती हुई देख ली हो, वो अंधेरे रूम में सारा दिन ढूंढेगा कि वो बटन कहाँ है जिसको दबाने से लाइट जलती है। बस अंधेरे रूम में आप बैठे हैं, मगर एक बार कोई गुरु आके लाइट ऑन करके बंद कर दे, बस अभी आप वो अंधेरे कमरे में बैठ ना पाएंगे। अभी ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ एक बटन तो है जो उसने ऑन किया था, और मेरे को उसका भी चेहरा दिख गया था, और सब तरफ लाइट ही लाइट हो गई थी। उसका भी चेहरा दिख गया था। एक मुलाकात जरूरी है सनम, मुझे एक झलक तो दे दो कि तुम दिखते कैसे हो। हे कृष्णा, मुझे एक बार दिख तो जाओ। मैं कई बार बोलता हूं राधा के लिए तो बहुत आसान था भक्ति करनी, क्योंकि हमेशा ही कृष्ण उसके साथ थे। मगर मीरा के लिए बहुत मुश्किल हुई होगी, क्योंकि मीरा को तो मूर्ति ले लेके ही घूमना पड़ा ना इधर उधर। और वो मूर्ति से क्या चाहती थी कि एक बार सचमुच भी दिख जाओ ना मुझे, एक बार कोई शरीर लेके दिख जाओ मुझे। Isn't it? सो एक मुलाकात तो जरूरी है सनम। सो हम सब उस एक मुलाकात की वेट में हैं कि एक बार हमको दिख तो जाए बस कि भगवान होता कैसा है। और जिसको एक बार दिख जाता है, बस फिर वो, उसको रिलीजन हो गया। अभी वो सिख भी हो गया, वो मुस्लिम भी हो गया, वो हिंदू भी हो गया, वो ज्यू भी हो गया, वो पारसी भी हो गया,
उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई, कोई आदमी नहीं रह गया, कोई औरत नहीं रह गया। हम लोग डिबेट करते रहेंगे कि मैन और वुमेन और फेमिनिज्म एंड विमेन्स लिबरेशन, ये क्या है? भगवान को, भगवान एक खाली स्थान है, वो वेट करता है कि उसको कोई भर दे, आके उससे प्रेम कर ले। जब आप उससे प्रेम करते हैं तो वो भर जाते हैं। सो जो खाली स्थान है उसका भरता कौन है? भक्त। सो भक्त आदमी हुआ और भगवान औरत हुई। हम समझते हैं भगवान भरता है और हम, प्रकृति जो है वो नारी है, मगर ये उल्टा पुल्टा है सब कुछ। श्री कृष्णा पीतांबर कहलाते हैं और राधा नीलांबर कहलाती है। नीलांबर कौन होता है? कृष्णा, सचमुच तो नीले रंग वाला। और पीतांबर कौन होता है? गोल्डन रंग वाली, गोरी चिट्टी, राधा। सो कृष्णा राधा है और राधा कृष्णा है। सो कौन मेल हुआ, कौन फीमेल हुआ? ये किस विमेन्स लिब में फंसे हुए हैं हम? दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। कौन उनमें से स्ट्रांग है और कौन उसमें वीक है, कौन मैन है और कौन वुमेन है, ये हमारी सोच है जो हमको विकृत किए हुए। ये पावर की बात नहीं है, इसमें पूरक है एक दूसरे के। राधा कृष्ण की पूरक है, भरता है, राधा कृष्ण को पूरा करती है। तो मेल कौन हुआ? राधा। उसका तो नाम ही नीलांबर है। और कृष्णा क्या हुआ? नारी, वुमेन। क्योंकि कृष्णा को तो राधा ही पूर्ण करती है ना, और उसने तो अपना नाम ही पीतांबर रखा हुआ है। पीतांबर मतलब मैं राधा हूं। isn't it? So, ये चक्करों में मत फंसिए, बस अपने अंदर प्रेम को जागने दीजिए। और जब प्रेम जग जाएगा तो आपके अंदर भी लाइट जल जाएगी। लाइट जल जाएगी मतलब दो दिल मिल जाएंगे। दो दिल मिल जाएंगे तो आप खिल जाएंगे। रिलीजन हो चुका होगा, रिट्रीट हो चुकी होगी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सिमरो मतलब याद करो कि तुम्हारा भरता घर में बैठा है और तुम बाजारों में घूम रहे हो। बाजारों में घूमने मतलब तुमको क्या चीजें, विंडो शॉपिंग। आपको ये विंडो शॉपिंग क्या होती है? हम लोग जाते हैं, पर जाते हैं, मैं और जिशा जाते हैं विंडो शॉपिंग के लिए। विंडो शॉपिंग क्या होती है? चलो इधर देखें क्या है, उधर देखें क्या मिलता है, उधर देखें क्या मिलता है। उस सब में रस क्या है? एक दूसरे का हाथ तो पकड़ा हुआ है ना। रस तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। वो विंडो शॉपिंग तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट है, मगर हाथ तो पकड़ा हुआ है ना। और जब वो कहीं चले जाती है मायके, जाती नहीं है वैसे, बट वेल, तो मैं क्या कहता हूं कि बिजली नहीं है घर में। बिजली कैसे हो सकती है जब दो तारें अलग हो गई? तो दो तारें जुड़ी हुई हैं तो बिजली है, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। और दो तारें अलग हो गई तो क्या घर है वो? मगर हम रियलाइज ही नहीं करते कि वाइफ भी है, हस्बैंड भी है, फिर भी दोनों अकेले अकेले। हरे राम, अनफॉर्चुनेट, गजब भयो रामा, जुलम भयो रे। सो ये जो हस्बैंड वाइफ का मिलन है, ये होता तो दिल के अंदर है, ये चार दीवारी के अंदर नहीं होता कभी भी। हो भी नहीं सकता। देखिए अभी इस टाइम तो वो तो कमरे में नहीं है। सो ये चार दीवारी में नहीं होता, ये तो दिल में ही होता है। और जब होता है तो लाइट जल जाती है। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। फिर वो देह नहीं रह जाता। फिर श्री कृष्णा कहाँ कह रहे हैं कि मैं देह हूं? सत्य साई बाबा कहाँ कहते हैं कि मैं देह हूं?
कहाँ कहते हैं, हमने ही उनको देह बना लिया है। वो तो फ्रॉम रूफ टॉप्स, फ्रॉम कार टॉप्स बार बार बोलते हैं, मेरे को देह मत समझो, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। और दिल में रहने के लिए मैं देह के साथ तो आपके अंदर एंटर कर भी नहीं सकता। वो तो आपको जगह देनी पड़ेगी, आपको अपना रिक्त स्थान देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर खालीपन है। और जब भी आप मान जाओगे कि मैं खालीपन है, तो बस फिर तो आपके अंदर वो आ ही जाएगा। मगर आप कहाँ खालीपन समझते हो? आप तो सब हर जगह दिखाते हो, आई एम फाइन, आई एम ओके, मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो क्या आप मानते ही नहीं हो कि मेरे अंदर खाली स्थान? जब भी आप मान जाते हो कि मेरे अंदर बहुत वॉइड है, खाली है बहुत, देखने को मेरा घर बार है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, मगर अंदर बहुत खालीपन है। This just acceptance of your reality fills you up immediately. वो खाली रहने ना देगा आपको। आप एक बार मानो तो सही कि मैं खाली हूं, वो भर देगा इमीडिएटली आपको। हरे राम, ग्लास खाली तो हो, नहीं तो अगर भरा ही हुआ है किसी ना किसी चीज के साथ, तो फिर उसमें वो भरता कैसे भरेगा? हरे राम, जिसको भी कभी वो मिला है, वो कैसे मिला है? जो दो वायर्स मिलती हैं कैसे मिलती हैं? एक कहती है मेरे में आ जाओ ना, दूसरी उसको टच करती है और प्रवाह होना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। और वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किस तरफ से किधर होता है, नो साइंटिस्ट कैन रियली प्रूव। जस्ट लाइक मरने के बाद मोक्ष होता है कि नहीं, नॉट प्रूवेबल। जब दो तारे मिलती हैं तो करंट फ्लोज फ्रॉम, जो भरा हुआ होगा उसी से ही तो खाली में जाएगा ना, इजंट इट? बट नो, करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से इधर जाती है, सो करंट इज फ्लोइंग ऑपोजिट। सो हु प्रूव्स कि किधर से किधर जा रहा है, पीतांबर कौन है और नीलांबर कौन है? हरे राम, वाहिगुरु। बस लाइट चली हुई है, अब पता नहीं किधर से क्या हो रहा है, ये नहीं पता। कौन किसको ज्यादा प्रेम करता है, ये नहीं पता। जब तक प्रेम नहीं हुआ, तब तक ये बात मान लो आप प्लीज मेरी, कि भगवान आपको ज्यादा प्रेम करता है। ज्यादा नहीं, वही प्रेम करता है। आपको तो अभी प्रेम करना आया नहीं, वही प्रेम करता है और किसी न किसी तरीके से आपको अट्रैक्ट करता है। और जब करंट बहना शुरू हो जाएगा, तब लड़ लेना उससे कि मैं ज्यादा करता हूं कि तुम ज्यादा करते हो। एक बार हो तो जाने तो, लाइट जलने तो दो। लाइट जलने के बाद ना तुम प्रूव कर पाओगे ना वो प्रूव कर पाएगा कि प्यार ज्यादा कौन करता है। हम दोनों प्रेम हैं बस, और कुछ है नहीं। और दोनों एक हैं, दो नहीं। दैट विल बी, दैट इज द रियलिटी। सो समझने समझाने वाली चीज नहीं है, एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। हूं तो मैं शम्मा, मगर भेष है परवाने का। हूं तो मैं शम्मा, मगर भेष है परवाने का। और ये बातें समझने की है नहीं, दीवानों की ये बातें हैं। दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं। परवाना क्यों जल जाता है? पता नहीं, उसको मजा ही आता होगा। कैसे आता होगा मजा? क्योंकि वो परवाह नहीं करता, अपने देह की परवाह नहीं करता, परवाह ना करता। वो परवाना है, वो कोई परवाह नहीं करता किसी चीज की।
हरे राम, मेरे एक मित्र हैं बहुत प्रिय, वो पूछते हैं कि ये थिंकिंग को कैसे कम किया जाए। ये थिंकिंग तो जरूरी है, थिंकिंग ही तो बेड़ी है ना, जिसके जहाज, नाम जहाज है, जहाज है ना थिंकिंग। मगर थिंकिंग of stray objects is like sitting in a marketplace. Thinking of only your beloved is like coming back home. So, कैसे कम की जाए? अपने ही गुरु के, ईश्वर के हो जाओ। अपने ही ईश्वर के हो जाओ। फिर थिंकिंग, बाजार की चीजें कहाँ दिखेंगी? दुनिया में क्या हो रहा है कहाँ पता चलेगा? आपके अंदर तो ईश्वर समा जाएंगे, ईश्वर भर देंगे आपको, कोई और विचार ना आएगा। आप भरे रहेंगे प्रेम से, और जो प्रेम से भर जाता है उसके अंदर ओम का नाद बजना शुरू हो जाता है। वो नाद जब बज जाता है, बजना शुरू हो जाता है, बजता है अंदर, अनहत नाद बजता है अंदर। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। इसको गुरु नानक क्या बताएंगे आपको कि आरती कैसे होती है? ये घंटियों से आरती नहीं होती। आरती कैसे होती है? कैसी आरती होए पव खंडना, पव खंडना। पव क्या होता है? ये थिंकिंग, ये कंफ्यूजन, ये सफरिंग। इससे दूर कैसे निकले? जब वो आरती बजनी शुरू हो जाएगी अंदर। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। फिर अनहत शब्द बचेगा आपके अंदर। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। ये हो जाएगा सब कुछ अपने आप ही, इसको समझना नहीं पड़ेगा। ये ओम आपके अंदर बचना शुरू हो जाएगा, और आप हो चुके होंगे। आप प्रकाश स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। मन तो ज्योत स्वरूप हैं। अपना रूप पहचान, अपना मूल पहचान। हरे राम। भटके ना रह जाइए रिलीजन की दीवारों में। हरे कृष्णा।